की तालिबा की दर्द भरी कहानी। लड़की किसी मोहल्ले के लड़के के साथ मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन वो इंतहा गरीब किस्म का लड़का था। माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी। उसने किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर दी, लेकिन लड़की वहाँ खुश नहीं थी। हत्ता कि वो लड़का जो था वो किंज़ा को डेली जो है वो खाने के लिए होटल पे ले जाता। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। ये भाई की दिल से दुआ है, कह दे आमीन। सर मैंने BA किया, मैं मज़ीद आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं आगे पढ़ नहीं सकती थी। हम 6 बहन भाई थे, 3 भाई थे और 3 बहनें। सबकी शादी हो चुकी थी, मैं सबसे छोटी थी। तो मैंने घर के अंदर रहना, तो फिर मैंने एक दिन वालिदा से कहा क्यों ना मैं कुछ दौरा तफसीर वगैरह जो है वो कर लूँ। तो माँ ने इजाज़त दे दी। मैंने दौरा तफसीर शुरू कर लिया। 6 माह का जो कोर्स था वो करने के बाद मुझे अचानक एक मोहल्ले का लड़का था जिसका नाम था नुमान, उसके साथ मुझे मोहब्बत और प्यार हो गया। तो ये मोहब्बत और प्यार बढ़ता चला गया कि हमने जीने मरने की कस्में खा लीं। तो उतनी देर में मेरी माँ ने यानी एक लड़के के साथ जो है वो मेरा रिश्ता तय किया। मैंने नुमान को बताया, तो नुमान ने अपनी वालिदा को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को किसी गरीब घर के अंदर जो है वो नहीं दे सकती कि मेरी बच्ची जो है वो भूख प्यास से मरे। तो उन्होंने कहा कि नुमान ने कहा कि मुझे 2 साल की मोहलत दें, मैं दुबई चले जाता हूँ, वहाँ से वापस आकर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं शादी करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। नुमान दुबई चले जाता है। पीछे जो है माँ किसी अमीर लड़के के साथ रिश्ता तय कर लेती है। नुमान अब यानी 8 महीने के करीब दुबई के अंदर हो चुके हैं। वहाँ किसी के साथ लड़ाई होती है तो जेल हो जाती है नुमान को। तो अब किंज़ा जो है वो नुमान का नंबर डायल करती है, नुमान का नंबर नहीं लग रहा, नंबर बन जा रहा है। हत्ता कि कई महीने गुजर गए। बिला आखिर किंज़ा की शाहद के साथ, जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ शादी कर दी जाती है। तो बड़ी मुश्किल जो है वो किंज़ा शाहद को अपनाती है। शाहद एक अमीर शख्स होता है जिसकी बड़ी कोठी होती है, गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, प्रॉपर्टी का काम होता है। तो माँ ने लालच देखकर, पैसा देखकर वहाँ शादी कर दी। तो एक दिन किंज़ा शाहद को कहती है कि आप मुझे तलाक दे दें। तो शाहद कहते हैं देखो मेरा ये बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, बंगला सब कुछ आपका है, तो अब तलाक क्यों ले रही हो। तो वो कहती बस मुझे तलाक चाहिए। वो कहता है मुझे पता है आप किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे तलाक मांग रही हो। तो डेली जब शाहद घर में आता है रात को, तो रात का डिनर जो है वो होटल के अंदर होता है। तो कुछ वक्त गुज़रता है तो किंज़ा का एक फ़हद नामी लड़का जो है उसके साथ भी, जो पड़ोसी होता है शाहद का, उसके साथ कुछ चक्कर शुरू हो जाता है। वो लड़का आशिक हो जाता है किंज़ा का। तो इनकी आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। तो किंज़ा फ़हद को कहती है कि प्लीज़ आप मुझे नुमान का नंबर ला कर दें, नुमान का मुझे नंबर चाहिए। तो फ़हद कहते हैं कि ठीक है कि आप ऐसे करें, मुझे उसका एड्रेस बताएं, मैं आपको नंबर ला के दे देता हूँ। वो एड्रेस बताती है और नुमान का नंबर जो है वो ले के आ जाता है। तो अब किंज़ा जो है वो नुमान का नंबर डायल करती है, तो नुमान जो है उधर से जेल से छूट जाता है। तो अब नुमान को कहती है कि मुझे आके बचाएं प्लीज़, मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं। ये वाक़या और स्टोरी आगे आप सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। तो वो कहता है जान मैं अभी यानी आऊँगा, आपको आके बचाऊँगा। वो कहते कि मेरी शादी कर दी गई है और मेरा शोहर जो है बहुत ज़ालिम है। तो नुमान जो है वो वापस पाकिस्तान आता है। तो आकर किंज़ा के वालिदैन के साथ जो है वो, बाप तो नहीं होता है, वालिदा के साथ झगड़ा शुरू करता है। खैर नुमान के वालिदैन उसको समझाते हैं, फिर नुमान की शादी कर दी जाती है और वो अपनी बीवी को लेकर फिर जो है वो चले जाता है। तो अब फिर एक दिन क्या होता है
फिर फ़ोन करती है कि मुझे बचा लो। नुमान कहता है कि मैं आपको ज़रूर बचाऊंगा। तो नुमान तो बाहर चला जाता है। तो अब ये किंजा जो है एक दिन फ़हद को कहती है कि प्लीज़ जी, अगर आप मेरे साथ सच्ची मोहब्बत और प्यार करते हो तो मुझे चूहा मार जो गोली है वो ला कर दो। वो कहता है वो किस लिए? कहते बस अगर मुझसे प्यार करते हो मुझे वो चाहिए। तो फ़हद जो है वो चूहा मार गोली ला कर देता है। तो किंजा क्या करती है कि चूहा मार गोली जो है वो चाय के अंदर डालकर अपने शोहर शाहद को जो है वो पिला देती है। कुछ देर के बाद शाहद की जो तबीयत जो है वो ख़राब होती है। किंजा जो है वो कुल्हाड़ी के वार करके, छुरियों के वार करके उसको कत्ल कर देती है। सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं। तो किंजा जो है वो फ़रार होने की कोशिश करती लेकिन पकड़ी जाती है। सारे मोहल्ले वाले कहते हैं थू थू, गालियाँ निकालते हैं कि ये कैसी बदनसीब औरत है, इसने अपना शोहर कत्ल कर दिया आशिकों के पीछे। पुलिस पकड़ के ले जाती है। वहाँ जब तफ्तीश शुरू होती है, कुछ सहाफ़ी आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि ये कत्ल की असल वजह क्या है। तो एक सीनियर सहाफ़ी होता है जो बुज़ुर्ग टाइप का होता है, वो कहता है कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। वो जब उसको पुलिस को कहता है कि मुझे इसके साथ अकेले में बात करनी है, तो वो किंजा बताती है कि मेरी माँ ने लालची इंसान के साथ लालच देकर, यानी अमीर शख्स के साथ मुझे ब्याह दिया, लेकिन ये डेली मेरा गलत इस्तेमाल करता था। ये होटल के अंदर ले जाकर मेरे जिस्म फरोशी जो है उसका धंधा ही करता था। ये कई लड़कियों के साथ इसने ऐसा कर दिया है, तो ये मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो जब पता चला, तफ्तीश की गई, तो वाहद वाकई जो है शाहद जो था वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं था, वो बल्कि जिस्म के धंधे के अंदर जो था वो मसरूफ़ था। तो उस सहाफ़ी ने फिर ये जो सारा जो सिलसिला था, ये सारा वाक़या जो है उसने ये फाहश किया। तो नाज़रीन, किसी जगह भी आप रिश्ता देते हैं बेटियों का, बहनों का, तो वहाँ पहले 100 बार जो है वो आप सोचें, लालच ना करें। लालच एक बुरी बला है। कभी कभार ऐसा होता है गरीब लड़का जो है उसके भी हालात बदल जाते हैं, कभी कभी अमीरों के हालात जो है वो भी ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।